ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान: मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। कर्मों के बंधन के बेस में आज बाबा ने एक सूक्ष्म भावना बताई है। वो भावना अनेक विकारों को उत्पन्न करके हमारे मन और बुद्धि को बांध लेती है। और वो भावना बाबा ने बताई है मेरेपन की। तो मेरेपन का जहाँ अधिकार होता है, उसके लिए आज बाबा ने 3 कमजोरियों का वर्णन किया जो उत्पन्न होती हैं और कर्म बंधनों में बांध देती हैं। वो 3 कमजोरियां हैं। एक, मेरेपन से आता है अभिमान। मेरेपन से उत्पन्न होता है मोह। और जहाँ अभिमान और मोह की तृप्ति नहीं होती है, वहाँ उत्पन्न होता है क्रोध। 3 का तो बाबा ने नाम लिया, पर अंडरस्टूड 5 हैं इसके अंदर। और ये विकार और कमजोरियां ही कर्म बंधनों में बांधने वाली रस्सियां हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जहाँ मेरेपन का अधिकार है, तो वहाँ क्रोध अभिमान मोह आता कैसे है, उसकी क्या भाषा होती है। जहाँ मेरा होगा उसी को कहेंगे ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। ये मेरेपन के अधिकार वालों पर ही हम इस तरह का रोब रखते हैं, हुक्म चलाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अंदर में एक भावना होती है, ये मेरा है फलाना, ये मेरी है। तो मेरा या मेरी है तो मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग चले तो ठीक, नहीं चले तो क्रोध उत्पन्न होता है। मेरे अकॉर्डिंग चले तो अभिमान आता है। मोह का मेरापन बांध के रखता है किसी भी रूप से। तो बाबा ने आज इसको रिप्लेस करने को कहा है कि मेरेपन की बजाय याद रखो ये सेवा के साथी हैं, न कि इन पर कोई मेरा अधिकार है। चाहे लौकिक खून के रिश्तेदार हों, चाहे अपने पैदा हुए बच्चे हों, कोई भी अपने संगी साथी हैं। लेकिन बाबा ने शब्द यूज करने को बोला कि ये मेरे सेवा के साथी हैं, न कि मेरा अधिकार है इन पर। जब मेरे नहीं है तो फिर क्रोध और मोह का कर्म बंधन भी नहीं है। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए बाबा ने फिर रिप्लेसमेंट बताई है कि याद रखो एक बाप, दूसरा न कोई। तो जब एक बाप ही संसार बन गया तो फिर आकर्षण कहाँ से आया। तो मेरे का आकर्षण होता है, मेरे का अधिकार होता है, मेरे पर रोब होता है। तो एक बाबा संसार है तो बाबा पर अधिकार है, बाबा का ही आकर्षण है, बाबा से ही मन बंधता है। अगर बाबा से मन बंधता है तो फिर किसी और से नहीं बंध सकता, कमजोर संस्कारों से भी नहीं बंध सकता। कमजोरी के संस्कारों का बेस भी बाबा ने बताया
कि मेरापन होता है। तो इसलिए इजी काम बाबा ने बताया, सब मेरा मेरा, एक मेरे बाबा में समा दो। क्योंकि हर एक चीज को एक रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। अगर हम वैसे खत्म करना चाहें, हम न माने मेरे मेरे संबंधी वगैरह, तो अपने आप से वो चीज नहीं खत्म होती है, कई बार भड़क जाती है। रिप्लेसमेंट यूज करें, एक बाबा मेरा कर दें, बाबा पर पूर्ण अधिकार। जब बाबा पर पूर्ण अधिकार रख करके बाबा से अटैच होते हैं, बाबा के आकर्षण में रहते हैं, तो बाकी सब मेरा मेरा अपने आप रिप्लेस हो जाता है। क्योंकि बाबा से प्यारा कोई है नहीं। बाबा सारी फुलफिलमेंट देता है। जो हम लोभ या मोह विकार को यूज करते हैं तृप्ति के लिए, कुछ सुख और सहयोग और साथ पाने के लिए, वो हमें जब बाबा से मिलता है तो बाबा उस चीज को हमें प्योरेस्ट फॉर्म में देते हैं। उस लोभ मोह को रख करके तो आज चीज व्यक्ति मिलता है, कल धोखा मिलता है, तो बार बार जी खराब भी होता रहता है और क्रोध उत्पन्न होता रहता है। पर जब हम ये संबंध बाबा से जोड़ते हैं तो बाबा से ये पूर्ति एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। बाबा पूरा साथ निभाता है, संपूर्ण सुख देता है, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शक्तियाँ। तो संपूर्णता से वो प्राप्ति होने से बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे बाबा को संसार बना लो। तो ये एक मेरा में सब मेरा मेरा समा जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और वो बंधन में बांधने वाला है, आत्मा पर मैल चढ़ाने वाला है, विकारों में फंसाने वाला है। तो लक्ष्य रखना है कि मेरेपन की रस्सियों से छूट जाएं, ताकि ये क्रोध उत्पन्न न हो, मेरेपन का मोह न आए। ये मेरापन ही अभिमान होता है। इसी से ही लोभ की भी उत्पत्ति होती है, तो काम की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए सर्व विकारों की जड़ मेरेपन को रिप्लेस करने के लिए दिल से बार बार मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, इसकी फीलिंग लेते रहना है। बार बार बाबा के सामने अपने को फील करें, बाबा की परम प्यार की दृष्टि फील करें। बाबा मुझ पर अधिकार रख रहे हैं, ये फील करें। बाबा मेरा है, मैंने बाबा को चुना है, बाबा ने मुझे चुना है। कई जन्मों से ढूंढते थे, अब मिले। हम अविनाशी साथी हैं। ये टेम्परेरी देह की आयु और देह के जन्म अनुसार साथी बने। इस तरह का चिंतन और बाबा के साथ का अनुभव हमें बाबा पर अधिकार का अनुभव कराता है। बार बार देह से न्यारे हो, बाबा के मिलन में गहन प्रेम सुख आनंद अनुभव करें, तो सशक्त आत्मा टेम्परेरी जो अल्पकाल के संबंधी हैं, उनसे मेरेपन का अधिकार छोड़ देती है। इसलिए बाबा से गहरा प्यार, उसके द्वारा सुख और आनंद की प्राप्ति और उसमें अपने को शक्तिशाली अनुभव करना, ये हमारा
बार बार का अभ्यास और अनुभव होना ही चाहिए। तो याद रखना है, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। एक बाबा पर अधिकार रखकर, बाबा को संसार बनाकर अनेक मेरे मेरे से मुक्त होने वाली और सूक्ष्म विकारों के बंधनों से मुक्त होने वाली मैं विशेष कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आज का हमारा अनादि स्वरूप का अभ्यास विशेषम अनादि अशरीरी स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें भी कभी समझना मैं परम धाम में निराकारी आत्मा हूँ, कभी समझना है मैं अवतार रूप में हूँ। अगर इन स्थितियों का ठीक से अभ्यास कर लिया जाए और ठीक से अपने को बिना देह वाली अकेली चेतन शक्ति आत्मा हूँ मैं, ये फील कोई कर लेवे, तो आज के बाबा के महावाक्य इसका वंडरफुल रिजल्ट बता रहे हैं कि नींद की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाए। 4 घंटे की नींद का काम 4 मिनट की अशरीरी अवस्था कर देवे। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाबा का महावाक्य सुनते हैं, जिसमें बाबा ने इसका रिजल्ट हमें विशेष तौर पर सुनाया है। ये मुरली है 15/9/74 की। इसमें बाबा ने कहा ये अभ्यास करना है हम जैसे कि अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। तो ये 3 स्टेजेस, कभी परम धाम निवासी, कभी अवतरित, कभी अव्यक्त रूप वाला, ये 3 स्टेजेस पर जाने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो ये रेस्ट लेना ये भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जाएंगे, तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे। जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाती है, वैसे ही ये भी खुराक मिल जाएगी। तो आज बार बार अपने को बिना देह का फील करते रहना, कभी परम धाम में, कभी धरती पर अवतरित, कभी अव्यक्त शरीर में मैं बिंदु। तो ये अभ्यास करते एक्सपेरिमेंट करना कि शरीर की थकान उतरती है, शरीर का बोझ हल्का होता है, अकेला हल्का सितारा मुक्त आज़ाद खुश, हर बंधन से मुक्त, हर तरह की थकान से मुक्त, दर्द से मुक्त, ऐसी फीलिंग लेते हुए इस चीज़ का बैंक बैलेंस हम बढ़ाते जाएं, जो अंत समय सहज भाव से आत्मा बिना युद्ध के शरीर से निकल जाए। तो मैं कर्म बंधन मुक्त अशरीरी आत्मा हूँ। ठीक है, ओके, ओम शांति।